जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में ये जानेंगे कि मनु और शत्रुपा की तपस्या से भगवान विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जब दर्शन दिया तो मनु और शत्रुपा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। भगवान प्रसन्न होकर अपना दर्शन उन्हें देते हैं। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पदरेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहो, तो प्रसन्न होए यह बर देहो, जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जहि कारण मुनि जतन कराहि, जो भुसुंडी मन मानसे हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम सियावर, रामचंद्र की जय। भगवान विष्णु जब मनु और शत्रुपा की तपस्या से अति प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिए, तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में उनका समाता न था। बोले, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। बच्चों, यहाँ मैं बता दूं कि कल्प वृक्ष और कामधेनु के विषय में मैं आपको विस्तार से फिर बताऊंगी। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, पाठ के बीच में कामधेनु और कल्प वृक्ष के विषय में चर्चा हुई है, तो ये कल्प वृक्ष या कामधेनु के विषय में मैं आपको संक्षेप में थोड़ा बता रही हूँ कि ये है क्या। तो कल्प वृक्ष एक भारतीय परंपरा में अत्यंत दिव्य और प्रतीकात्मक वृक्ष माना जाता है। इसे कल्प तरु या कल्प द्रुम भी कहते हैं। तरु का अर्थ भी वृक्ष होता है और द्रुम का अर्थ भी वृक्ष होता है। इसे इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात इसके सामने जो भी इच्छा करो वह उस इच्छा की पूर्ति करता है। इसे इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष इसीलिए कहा जाता है। इसके बारे में अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग प्रसंग में बहुत तरह से वर्णन सुनने को मिलता है। समुद्र मंथन के प्रसंग में भी कल्प वृक्ष का वर्णन है।
कल्प वृक्ष का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख समुद्र मंथन में ही मिलता है। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब 14 रत्न निकले। उन्हीं में से एक कल्प वृक्ष था। यह वृक्ष स्वर्ग इंद्रलोक में स्थापित किया गया। इसकी विशेषता यह थी कि जो भी इच्छा की जाए वह तुरंत पूरी हो जाती थी। देवताओं के राजा इंद्र के उद्यान, भगवान के उद्यान को नंदन वन कहते हैं। कल्प वृक्ष समृद्धि, ऐश्वर्य और दिव्य सुखों का प्रतीक है। कई पुराणों में कल्प वृक्ष का अलग तरह से उल्लेख मिलता है। जैसे भागवत पुराण और विष्णु पुराण में इसकी कुछ अलग ही विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे यह वृक्ष स्वर्ग में स्थित होता है और देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसके फल, फूल और छाया सभी दिव्य होते हैं। यह कभी सूखता नहीं है, अर्थात सदैव हरा भरा और अमर रहता है। इसीलिए इस वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो भी मांगो वो अवश्य मिलता है। इसका भाव यह है कि यह वृक्ष अमरता और अनंत सुख का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में कल्प वृक्ष को केवल एक वास्तविक वृक्ष नहीं बल्कि एक सिंबल माना गया है, प्रतीक माना गया है। यह हमारे मन का प्रतीक है। जैसे मन में हम जो भी सोचते हैं तो मन जो सोचता है उसके अनुसार उसको फल मिलने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा सोचो वैसा ही पाओ। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए तो अच्छा फल मिलता है। इसीलिए कल्प वृक्ष को कहा गया है कि कल्प वृक्ष जो है वो किसके समान है? मन का प्रतीक है। जैसे हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगते हैं मिलता है, हमारा मन भी वही है। हम अपने मन से जो मांगेंगे वही मिलता है। बस हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी बुरा न सोचें, क्योंकि बुरा सोचेंगे तो बुरा ही मिलेगा। यदि मन सकारात्मक है तो जीवन में सुख और सफलता मिलती है, और मन नकारात्मक सोच से भरा हुआ है तो सामने दुख और समस्याएं ही मिलती है। मन ही कल्प वृक्ष है। इसलिए अच्छे विचार बोवो, अच्छे फल पावो। कल्प वृक्ष के विषय में एक छोटी सी कहानी यह भी हमने सुनी है बचपन में कि एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और उसमें कल्पना कर रहा था कि ऐसे जैसे मैं यहाँ आराम करूँ तो बहुत सारे सेवक सेविकाएं मेरी सेवा करने लगे। बस उसकी इच्छा करनी थी, बहुत सारे सेवक सेविकाएं उसकी सेवा करने लगे, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। फिर उसी समय उसके मन में आया कि इस समय बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती, तरह तरह के पकवान आते तो मैं उसे खाता। बस सोचना था कि उसके सामने बहुत तरह के पकवान आ गए, बहुत सी मिठाइयाँ आ गई। अब वो सोचता है कि अगर मेरी पत्नी देखेगी तो वो तो मुझे बहुत गुस्सा करेगी कि इतने सारे पकवान मैं अकेले खा रहा हूँ। वो तो मुझे झाड़ू लेकर के ही मारेगी। बस इतना सोचना था कि उसकी पत्नी उसके पास आई और उसे झाड़ू से मारने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसा सोच रहा था। तो बच्चों, कल्प वृक्ष की तरह ही हमारा मन है। अगर हम मन में गलत बात सोचेंगे ना तो हमारे साथ गलत ही होता जाता है, क्योंकि हम उसी के अनुसार फिर सोचना शुरू कर देते हैं, उसी के अनुसार काम करना सोच देते हैं तो गलत होने लगता है। और हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं तो हम काम भी अच्छे अच्छे करते हैं तो हमें उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो कल्प वृक्ष की तुलना इसीलिए मन से की गई है। कल्प वृक्ष के बारे में भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ भी एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग से एक पारिजात यानी कल्प वृक्ष का दिव्य पुष्प लेकर आए। उन्होंने यह पुष्प श्री कृष्ण को भेंट किया। श्री कृष्ण ने वह पुष्प अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिया। यह देखकर दूसरी पत्नी सत्यभामा को थोड़ा मन में खेद हुआ। सत्यभामा की इच्छा हुई कि जब एक फूल इतना दिव्य है तो पूरा वृक्ष ही मेरे पास हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूरा पारिजात कल्प वृक्ष लाने की इच्छा व्यक्त की। यहाँ पर एक बात बहुत भ्रम पैदा करती है। जैसे कल्प वृक्ष कहीं कहीं पे अलग माना जाता है और पारिजात का पेड़ अलग माना जाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जो पारिजात स्वर्ग से आया बताया गया है उसे लोग कल्प वृक्ष का रूप मान लेते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पारिजात को दिव्य बना दिया गया, इसीलिए इसे कल्प वृक्ष से जोड़ दिया जाता है। लेकिन वास्तव में कल्प वृक्ष और पारिजात दोनों अलग अलग तरह के वृक्ष हैं। जब सत्यभामा ने कृष्ण जी से इस वृक्ष को लाने के लिए कहा तो कृष्ण जी वृक्ष लेने चले गए और इंद्र भगवान वृक्ष देने को तैयार नहीं थे। इसलिए कृष्ण भगवान में और इंद्र भगवान में युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण जी की विजय हुई
और कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले आया गया। तो कल्प वृक्ष की यही विशेषता है कि इससे जो मांगो वो मिलता है। कामधेनु गाय, जिसे सुरभि भी कहा जाता है, हिंदू परंपरा में एक दिव्य पौराणिक गाय मानी जाती है। इसे सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। इसकी भी कई विशेषताएं हैं। कामधेनु को देवताओं की गाय माना गया है। इसे गौ माता का सर्वोच्च रूप माना जाता है। यह हर प्रकार की इच्छा पूरी करने की शक्ति रखती है। कामधेनु किसी भी प्रकार की वस्तु, धन, भोजन आदि उत्पन्न कर सकती है। जैसे कल्प वृक्ष वृक्षों में है, वैसे ही कामधेनु पशुओं में मानी जाती है। जहाँ कामधेनु होती है वहाँ कमी कभी नहीं रहती। यह धन, अन्न, सुख और शांति प्रदान करती है। मान्यता है कि कामधेनु के शरीर में सभी देवताओं का निवास है, इसलिए गाय की पूजा को बहुत पवित्र माना गया है। कामधेनु प्रायः वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहती थी। वे ऋषियों के लिए यज्ञ सामग्री और भोजन उत्पन्न करती थी। एक कथा के अनुसार जब विश्वामित्र कामधेनु को ले जाना चाहते थे तो कामधेनु ने अपनी शक्ति से सेना उत्पन्न कर दी और आश्रम की रक्षा की। कुछ मान्यताओं के अनुसार कामधेनु भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। कामधेनु को माँ के रूप में देखा जाता है। यह पालन पोषण, दया और सेवा का प्रतीक है। जब राजा विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि कामधेनु सब कुछ उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने मना कर दिया। जैसे कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है, वैसे ही कामधेनु जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों, ये कामधेनु और कल्प वृक्ष की विशेषताएं आपने जानी। और बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको बहुत सी इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।